हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा के लिए अच्छे रहो। तो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूशनल्स, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल का पेंडिंग ऑर्डर जो जिस लेवल पे रहता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अब हम ये जानेंगे कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है और ऑर्डर फ्लो हम कैसे मार्क करेंगे मार्केट में, और ऑर्डर फ्लो मार्क करने के बाद उस ऑर्डर फ्लो में हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। राइट। तो हम इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और एक देखिए, ऑर्डर फ्लो प्राइमरी होता है, फिर ऑर्डर फ्लो के बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक जो होता है सेकेंडरी होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो के अंदर ही इम्बेलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी देख के हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। तो सबसे एक प्राइमरी पॉइंट होता है, प्राइमरी होता है ऑर्डर फ्लो, नॉट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इज अ सेकेंडरी थिंग। राइट। तो चलो हम देखते हैं ऑर्डर फ्लो को कैसे मार्क करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इंडिसमेंट लेके हायर हाई बना के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ मतलब मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। अब अप ट्रेंड में हमें कैसे ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे एक मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। राइट। मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। इस अप ट्रेंड में हम ऑर्डर फ्लो कहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब याद रखना, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, ये होता है ऑर्डर फ्लो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हमें नीचे की तरफ दिखना है, जो कि यहाँ पे लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय। ये कौन सा वाला था, यहाँ पे ये वाला लेवल था हमारा। इसे हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। क्यों? मार्केट ऊपर जाने से पहले जो एक पुल बैक होता है ना, हमारा वैलिड पुल बैक रहना चाहिए, इनसाइड कैंडल लाना है। जो पुल बैक मार्केट लेके जब ब्रेक करता है मार्केट, रिसेंट हाई को मार्केट जैसे ब्रेक करता है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अगर मैं इस डेक में आपको बताऊं फिर से, देखिए गाइस, अगर अब क्या हुआ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखो, अब क्या किया मार्केट ने, इस हाई को मार्केट ने फिर से ब्रेक किया। सॉरी, ओके। इस हाई को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बाद जो हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट सेलिंग मूव ये था हमारा बिफोर दिस बाइंग मूव। राइट। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो, सॉरी ऑर्डर फ्लो। और हाँ, जैसे यहाँ पे अगर ये मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, और इस मार्केट यहीं से नीचे आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है, तो इस मूव को हम ऑर्डर फ्लो कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक हो स्वीप हो मैटर नहीं करेगा, बस इसको इस हाई को मार्केट ब्रेक करना चाहिए। ठीक है। जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं कर सकते। ठीक है। मार्केट ब्रेक, इस हाई को ब्रेक होने के बाद ही हम ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हम इस लेग में देखेंगे डायग्राम में, फिर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ऑर्डर फ्लो को फाइंड करते हैं। ओके। तो जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, एक अप ट्रेंड जा रहा है, और अप ट्रेंड में हम सिर्फ ऑर्डर फ्लो देखेंगे। ऑर्डर फ्लो के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्डर फ्लो हमारा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जिसको हम मार्क करते हैं एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन। राइट। तो हम हमारा टॉपिक है आज का ऑर्डर फ्लो। ठीक है। तो हम इसको कवर करेंगे पहले, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। ओके। देन चलो, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तो एक लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जैसे इस हाई को मार्केट ने ग्रैब कर दिया, मतलब ब्रेकआउट दे दिया या ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमारा क्या, मार्केट फिर से पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने जैसे इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है, अभी लास्ट सेलिंग मूव कौन सी है इस हाई को ब्रेक करने से पहले, जो कि ये वाला था। ठीक है। ये वाला हमारा ऑर्डर फ्लो था। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था हमारा ये वाला, जैसे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा बनेगा, अभी लास्ट सेलिंग मूव कौन सा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये वाला लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय। ठीक है।
तो ये सिंपल है गाइस, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, कन्फ्यूजन ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइए कोई भी। तो सिंपली हम देखेंगे फिर से हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन से कहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग, जो कि लास्ट सेलिंग आफ्टर दिस ब्रेकआउट, लास्ट सेलिंग ये वाला था बिफोर व्हाट, बिफोर दिस बाइंग मूव, ठीक है। ओके, अब बात आती है क्या ये हमारा ऑर्डर फ्लो है गाइस, ये तो हमारा ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे बाइंग गया, फिर सेल आया, अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कौन सा है हमारा, अगर आप ये वाला ऑर्डर फ्लो बोलेंगे यहाँ पे कि एक सेलिंग मूव था हमारा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट नहीं है ब्रेकआउट देने के बाद, सॉरी ये वाला, अगर आप इसको बोलोगे लास्ट सेलिंग मूव, इसको आप ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, अगर इस हाई को मार्केट ब्रेक करता तब जाके ये हमारा ऑर्डर फ्लो बनता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ऐसा है मार्केट एंड यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, और रिवर्स होकर मार्केट ने इंडिसमेंट लिया, इंडिसमेंट लेने के बाद हायर हाई कंफर्म हो गया, हमारा ब्रेकआउट दे दिया एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो अब क्या होगा अब हमें क्या होगा, क्या दिखना है, हम इस लेग में कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि मार्केट अप टर्न में इंड्यूसमेंट ले लिया, तो अब नहीं दिखना है। जैसे मार्केट फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमें फिर से देखना होगा, जैसे हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, डीपेस्ट लो। अब क्या हमें फिर से यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें एक इंड्यूसमेंट का पॉइंट होता है हमारा, जो कि ये है, और लास्ट से हमें देखना होता है ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कौन सा है हमारा, वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट सेलिंग में कौन सा है, लास्ट सेलिंग में ये वाला है हमारा, बिफोर दी बाय, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो ये है, लास्ट सेलिंग में बिफोर दिस बाय ये है, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए ऑर्डर फ्लो देखते हैं। जब भी इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट टैप करता है तो एक हमें यहाँ से एक बाइंग का मूव मिलता है, और सेम हम देखेंगे भी सेल साइड, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट डाउन के लिए शिफ्ट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे अपटर्न में हम लोगों ने देखा था कि जैसे अपटर्न जा रहा है तो हमें क्या देखना था, एक लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय, जो कि हमारा ऑर्डर फ्लो का काम करता था, राइट, ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अब डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, ओके। तो डाउन ट्रेंड में हमें कैसा देखना होगा, जैसे अप ट्रेंड के उल्टा, मतलब कैसा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हमारा पुल बैक्स कौन सा होगा, यहाँ पे अप साइड जो हमारा पुल बैक्स के रहेगा ना, मार्केट एक डाउन साइड के लिए जैसे मूव कर रहा है तो हमारा करेक्शन कौन सा होता है, अप साइड, पुल बैक मार्केट अप साइड के लिए लेता है। तो हम यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, सेम लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप, लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप, इसे हम मार्क करेंगे एज अ ऑर्डर फ्लो। फिर सेम मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप, यहाँ पे सेम है, जैसे आप इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, हमेशा याद रखना लो को या हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हम ऑर्डर फ्लो मार्क करना है हमें, तब उससे पहले मार्क नहीं करना है, ठीक है। अगर वो ब्रेकआउट होने से पहले आप ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं करेगा और मार्केट यही से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये कोई हमारा ऑर्डर फ्लो नहीं है ये वाला, ठीक है। ये वाला कोई भी हमारा ऑर्डर फ्लो नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करेगा तभी जाके हमारा ऑर्डर फ्लो बनेगा ये, ठीक है। कौन सा ऑर्डर फ्लो हमें लेना है यहाँ पे मार्क करना है, या कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, उसको कैसे देखेंगे हम, उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कौन से पुल बैक को, सॉरी कौन से ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने मिटिगेट किया है, या कौन सा ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड बचा हुआ है अभी, तो हमें वो देखना पड़ेगा। अब मिटिगेट और अनमिटिगेटेड में कंफ्यूजन मत होइए कोई भी, मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड सिंपल है, ठीक है। मिटिगेट मतलब मार्केट ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर रहा है, जैसे कि ये वाला, इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मिटिगेट किया, मतलब इसको टच किया, इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट आया फिर चला गया, जिसको हम बोलते हैं मिटिगेट। और अनमिटिगेट मतलब अगर यही ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने यहाँ पे नहीं लिया होता, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने इसको नहीं लिया होता और यहाँ पे यही से मार्केट ऐसे ऊपर से चला गया होता, तो इसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड,
क्योंकि अभी तक ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने टैप नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को टैप किया है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये हमारा मिटिगेट था ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये सिंपल है, मैं अभी बताऊंगा आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा चार्ट में। तो हम पहले डायग्राम को स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे सेम हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। मतलब कैसा हो रहा है मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया, हायर हाई मिला हमें, ऐसे मार्केट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है अप ट्रेंड के लिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है अभी। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे अप ट्रेंड में, तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो हमारा ये था, राइट। ठीक है, अब देखो गाइस, इस ऑर्डर फ्लो को क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट, तो ये हमारा मिटिगेट था, ये हमारा मिटिगेट था। अब अगर इसको नहीं लेता मार्केट, ऊपर से ऐसे ऐसे जाता, तो इसको बोलते हैं हम अनमिटिगेटेड। ठीक है, मिटिगेटेड मतलब मार्केट ने इसको टच किया है, मीट किया है। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है मार्केट ने इसको अभी तक मीट अप नहीं किया है, मीट करने से पहले ऊपर गया, ऐसे इसको आप मतलब जान सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, ओके, तो हमारा ये मिटिगेटेड था। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है यहाँ पे, जिससे इस मार्केट ने पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, इस हाई को ब्रेक किया, आफ्टर दिस ब्रेक, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो था ये वाला, राइट। लास्ट सेलिंग मूव यही थी हमारी बिफोर दिस बाय, तो ये हमारा ये था। तो मार्केट ने क्या किया, अभी इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे फिलअप किया या यहाँ पे मिटिगेट किया। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या हुआ, फिर मिटिगेट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें देखना होता है यहाँ पे कि अब जाके हमारा ऑर्डर फ्लो हमें फाइंड करना होता है। क्यों, एक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट हमेशा के लिए एक पुल बैक लेता है नीचे की तरफ। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है। कहाँ से देखेंगे हम लोग, डीप से, यहाँ पे इस लोअर लो से सॉरी इस हायर लो से हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे देखना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा लास्ट सेलिंग में कौन सा है, ये बाय होने के पहले तो ये था, यहाँ से हम लोगों का ऑर्डर फ्लो था, ये वाला था ऑर्डर फ्लो। इसको एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखोगे आप, कोई भी एक मिटिगेट नहीं हुआ है, यहाँ अनमिटिगेट था। क्यों, मार्केट अगर इसको मीट करके जाता है यहाँ पे, तो ये मिटिगेट था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको मिटिगेट किए बिना ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनमिटिगेटेड। फिर सेम हुआ यहाँ पे, फिर क्या हुआ, मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, इस ये था हमारा ऑर्डर फ्लो, लास्ट बाय सेलिंग में बिफोर दिस बाय, तो ये थी हमारी। इसको क्या है, अगर एक्सटेंड करोगे आप आगे की तरफ, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको मिटिगेट किया है, राइट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो ये वाला था, लास्ट सेलिंग में यही थी हमारी। तो मार्केट ने सेम यहाँ पे इसको मिटिगेट किया। अब आपको पता है गाइस कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इंडिसमेंट फाइंड करना है, जो कि हमारा कि लोअर लो हमें हायर लो सॉरी हायर हाई हमें मिलने के लिए, एक हाई हमें कंफर्म करने के लिए मार्केट क्या चाहिए, हमें एक फर्स्ट इंटरनल लो को मार्केट को ग्रैब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग इसको सिंपली मार्क करेंगे एज अ ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क किया हम लोगों ने, तो ये भी क्या था, हमारा मिटिगेट था। यहाँ पे मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है हमारा, लास्ट सेलिंग मूव यहाँ से ये वाली थी। अब इसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मिटिगेट किया है या नहीं किया, तो हम इसको एक्सटेंड करके रख देंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना, याद रखना कभी भी, मैंने क्या कहा आपको, ऑर्डर फ्लो इज प्राइमरी, सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर बनता है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नीचे बन सकता है यहाँ पे, या एक से ज़्यादा भी, 2-3 ऑर्डर ब्लॉक भी बनते हैं एक ऑर्डर फ्लो में। अगर ऑर्डर फ्लो थोड़ा बड़ा हो तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 2-3 बनते हैं, कभी 4 भी बनता है, कभी 1 भी बनता है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक बनता भी नहीं है यहाँ पे, राइट। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मार्केट कैसा क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ऑर्डर फ्लो के अंदर, और एक जैसे मैंने कहा कि 1-2 भी बन सकते हैं, तो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ऑर्डर फ्लो के अंदर। और ये हमारे एक्सट्रीम ओनली है, ये क्या है, हमारा एक्सट्रीम है।
और जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ने पहले क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा एक हाई हमें मिल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट, जो कि ये वाला था, ठीक है, ये वाला है। हाईएस्ट पॉइंट हमें मिलने के बाद हम क्या करते हैं, अभी इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ओके। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट जोन जो होता है, हमारे पास दो जोन्स रहते हैं जो हमें बाई करना है या सेल करना होता है। कौन से, डिमांड या सप्लाई जोन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं आप, या हम जिसको बोलते हैं POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक, वो भी, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे इंड्यूसमेंट मार्केट लेता है तो हमारे पास दो जोन रहते हैं। फर्स्ट जो कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जोन, अनमिटिगेटेड जोन, जिसमें या ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड चाहिए हमें या ऑर्डर फ्लो। तो हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो की। ये ऑर्डर फ्लो था हमारा जो कि अनमिटिगेटेड था। इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, लेकिन ये अनमिटिगेट, यहाँ पे मिटिगेट नहीं हुआ था, अनमिटिगेटेड था। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जैसे इस ऑर्डर फ्लो में आता है, तो हमारा एक तो फर्स्ट बाइंग का जोन तो ये था, और सेकेंड वन एक्सट्रीम वन, जो कि ये ऑर्डर फ्लो है, इस वाला ऑर्डर फ्लो को, इसको हम लिखते हैं ऑर्डर फ्लो लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। ये था हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है, या परफेक्ट, ठीक है। और ये भी था हमारा ऑर्डर फ्लो जो कि एक्सट्रीम वन था। इसका भी हम इसको लिखते हैं ऑर्डर फ्लो, ओके, गुड, ठीक है। तो ये हमारे हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो थे यहाँ पे, ओके, परफेक्ट। अब मार्केट क्या कर सकता है, अब देखो ऑर्डर फ्लो का इन्फ्लुएंस ये है, अगर वो जो भी ऑर्डर फ्लो अगर अनमिटिगेटेड है, मतलब यहाँ पे किसी भी ऑर्डर फ्लो को इस मिटिगेट नहीं किया अभी तक मार्केट ने, तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर फ्लो बनता है। और इस ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक्स जो बनते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान दो कि यहाँ पे भी कुछ वो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो सकता है, चाहे तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि ये वाला, ताकि आपको पता लगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, और ये वाला था जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे, मार्केट देखो ये 50-50% ही है। जैसे मार्केट फर्स्ट बार इसमें आता है, हमारे POI में आता है या ऑर्डर फ्लो में आता है, तो ये हमारे 50-50% रहता है। यहाँ पे क्या दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट क्या था, मार्केट इसको जैसे टैप करेगा, यहाँ पे ऐसे मार्केट मुंह देके के एक तो ऑर्डर फ्लो से जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो हमारा प्राइमरी रहता है और ऑर्डर ब्लॉक सेकेंडरी रहता है। ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक जैसे मैं आपको जब भी आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं अभी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। देखिए मैंने क्या कहा, आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में ही टैप करके जाए, क्यों, क्योंकि प्राइमरी इज ऑर्डर फ्लो, राइट। तो मार्केट ऑर्डर फ्लो में जाके आके ऐसे कुछ मूवमेंट करके इसको ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बन सकता है, कर सकता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी 50-50% रहता है। क्यों, क्योंकि ये डिसीजनल, इसको हम बोलते हैं डिसीजनल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हमारा मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे आके थोड़ा, मतलब यहाँ पे मूवमेंट दिखा के रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से फिर से ड्रॉप को दे के ऐसे मार्केट नीचे आके इस एक्सट्रीम वन पे, इस एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो पे आके मार्केट ऊपर जा सकता है, लाइक दिस। इसीलिए बोलते हैं ये वाला जो हमारा रहता है, इंडिसमेंट के नीचे वाला जो भी रहता है हमारा, वो 50-50% रहता है। और एक्सट्रीम वन जो रहता है वो ऑर्डर फ्लो, वो हमारा 80-90% रहता है, क्योंकि 100% तो कुछ है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। 100% की बात नहीं करूँगा मैं, आप SMC कर रहे हो ना, तो मैं इसको लेके चलता हूँ 80-90% वर्क करता है मार्केट में, ठीक है। SMC 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में भी बिठा दो। तो हमारा क्या था, एक ऑर्डर फ्लो था, इस ऑर्डर फ्लो में हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स थे, जो भी 1 2 3 कितने चाहे बन सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आगे मूवमेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके जाता है,
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक 30-40% टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर फ्लो में आता है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में आने के बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना ऊपर ऐसे मूवमेंट करके जा सकता है, ऊपर ऊपर की तरफ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मार्केट दे सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आके टैप करके जाता है। ठीक है, ऐसा इस टाइप। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ऑर्डर फ्लो को, मार्केट हम चार्ट में देखेंगे अभी लाइव। तो मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, ऑर्डर फ्लो हम कैसे मार्क कर सकते हैं इसमें चार्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, और एक कोई हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक चार्ट में, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, बैंक निफ्टी में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, कहीं पे भी हर जगह ये वर्क करता है। एसएमसी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स में वर्क करती है या क्रिप्टो में वर्क करती है, स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। एसएमसी हर जगह वर्क करता है, क्योंकि जहाँ पे आपको कैंडल्स मिलेंगे वहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ठीक है, और टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम हर एक टाइम फ्रेम में सेम प्रिंसिपल रहेगा हमारा। ऑर्डर फ्लो मार्क करो या जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग जो हमारी होती है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी ऑर्डर फ्लो में कैसे मार्क करना है। तो सिंपली हम देखेंगे, जैसे कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं, है ना। यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ है मैंने, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मे बी राइट या देखो, ये यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड, तो मार्केट यहाँ पे बेयरिश शिफ्ट हुआ था डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ। तो हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड की तरफ, यहाँ इस अप ट्रेंड में हम कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसको मैं बॉस लिखता हूँ यहाँ पे। क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों था, तो स्ट्रक्चर मैपिंग इंपॉर्टेंट है। पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पे कुछ ये नहीं है। तो हमारा फर्स्ट इंडिसमेंट यही था। ठीक है, ये इंडिसमेंट था हमारा। इंडिसमेंट लेने के बाद ये हाई बना था हमारा समथिंग, जो कि यहाँ पे था, राइट। ओके, इंडिसमेंट लिया मार्केट ने। इंडिसमेंट के बाद मार्केट क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया मार्केट ने। ठीक है, अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, तो हमें देखना होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। कहाँ से ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करना है, लोएस्ट पॉइंट से, यहाँ पे लो से। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करेंगे, हमें क्या चाहिए, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस, एक बाइंग का पहले, एक बाय होने से पहले एक लास्ट सेलिंग मूव चाहिए हमें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है। अब हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, क्या ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, नहीं, ये हमारा ऑर्डर फ्लो नहीं। क्यों, क्योंकि इस लो के नीचे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, तो हमारा ये ऑर्डर फ्लो नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड के थे, अप ट्रेंड में जा रहा है ना यहाँ पे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट है, यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट है, और ये ऑर्डर फ्लो में आएगा भी नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया था, इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कभी ऑर्डर फ्लो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कभी इस लो को ब्रेक नहीं किया। ये डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी। तो हमारा क्या पे ऑर्डर फ्लो, फर्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो है जो कि ये वाला, यहाँ से मार्केट ऊपर ही उठा था, इसको मार्केट ने, इस लेवल को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से लास्ट सेलिंग में कौन सा था हमारा, ईयर टू ईयर, राइट। अब ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, क्या था ये ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब मिटिगेट और अनमिटिगेट में यहाँ पे बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने कभी भी कहीं भी मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया। जैसे मार्केट इसके ऊपर हुआ, यहाँ पे वीक मारी, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया, मार्केट ने नीचे आया, मिटिगेट करके ऊपर चला गया। तो ये था हमारा मिटिगेट। ठीक है, ऑलरेडी मिटिगेटेड है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लास्ट सेलिंग में बिफोर द बाय। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सेलिंग मूव दी थी हमें,
और मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था इस कैंडल ने, तो हमारा फुल ऑर्डर फ्लो ये वाला था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे ये था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, साथ ही साथ इस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मिटिगेट किया, यहाँ पे फुल ये मिटिगेशन था, मिटिगेट करके मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है, लास्ट सेलिंग में कौन सी है हमारी, यहाँ से मार्केट ये गिरा था, यहाँ से लास्ट सेलिंग में ये थी हमारी, मार्केट यहाँ पे गिरा लास्ट सेलिंग में बिफोर दिस बाय, तो ये था, मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर ये भी हमारा क्या था, कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा मिटिगेट है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और लास्ट सेलिंग में कौन सा है हमारा, अभी मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद लास्ट सेलिंग में हमारा यहाँ से मार्केट नीचे आया था, राइट, ये था हमारा। तो मार्केट ने क्या, इसको भी मिटिगेट किया, मार्केट ने यहाँ पे आगे यहाँ पे और ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट सेलिंग में कौन सा है हमारा, अगर यहाँ आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो ही है, ठीक है, ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आके ऊपर चला गया था। ये माइनर ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ऑर्डर फ्लो है, जो कि ये आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखो, मार्केट कैसा गया, ऊपर गया, इस हाई को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा था, ये वाला मूव, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट मिटिगेट किया, मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट करने के बाद इसको फेल कर दिया, फेल किया मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। फिर हमें क्या ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हम कैसे देख सकते हैं, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, क्यों, ये बॉस क्यों था हमारा, क्योंकि मार्केट ने इंडिसमेंट लिया था इस लेवल में। अब यहाँ पे देखोगे ये पुल बैक था, इस पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पे लिया इंडिसमेंट ऑन एंड ए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंडिसमेंट के होने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ था चौक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर इंडिसमेंट फिर से यहाँ पे मार्केट ने लिया, यहाँ पे इस लेवल पे इंडिसमेंट, एंड इंडिसमेंट लेने के बाद ये हमारा हायर हाई था, ये वाला पॉइंट, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता तो तब जाके हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेक ना करते हुए मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, जिसको हम बोलते चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें क्या देखना होता है, अब हमारे यहाँ पे कौन सा है ऑर्डर फ्लो, कहाँ पे है हमारा, अब हमें कैसा है, मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। डाउन ट्रेंड में हमें कैसा देखना है ऑर्डर फ्लो, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ पे हमारा लास्ट बाइंग मूव कहाँ पे है मार्केट का, हमारा इंडिसमेंट गलत था हमारा, क्योंकि सॉरी फॉर दिस, ये इंडिसमेंट नहीं था हमारा, क्योंकि इस कैंडल को अगर हम देखेंगे ना, एक सेकेंड आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो को हम अगर देखते हैं ना, अगर मैं इसको जूम भी करता हूँ ठीक से, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पुल बैक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक इंडिसमेंट एंड ऑर्डर फ्लो, जो भी आपको सबसे पहले आपका मैटर करता है ऑर्डर, सॉरी पुल बैक्स अगर आपका गलत हो गया तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगा, इंडिसमेंट गलत हो जाएगा तो गलत होगा, तो हायर हाई हायर लो गलत हो जाएगा, और पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग की वाट लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इंडिसमेंट नहीं था, सॉरी, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, इस कैंडल की हाई और लो के बीच में कैंडल्स बन रही है, जो कि ये 1 2 3 एंड फोर्थ कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये कोई पुल बैक नहीं है गाइस, क्यों, क्योंकि इस कैंडल का हाई और लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर इस हाई को मार्केट ने इस कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक करता, तब जाके हमारा एक पुल बैक बनता, या इस कैंडल के बाद जो एक कोई भी कैंडल बनी है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने अगर यहाँ पे पुल बैक
ये हम तब जाके हमारे वैलिड फुल बैक बनता। अगर इस कैंडल का या इस कैंडल कोई भी कैंडल का हाई इस कैंडल के ऊपर ब्रेक होता या स्वीप होता, तब जाके हमारा एक वैलिड फुल बैक बनता। अगर देखो गाइस आपको वैलिड फुल बैक का कुछ समझ में मतलब अभी तक नहीं समझे आप, या तो आप मुझे कमेंट या डीएम कर सकते हो, तो मैं वैलिड फुल बैक के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे एक वैलिड फुल, ये हमारा कोई फुल बैक नहीं था, सो हमारा इंडिसमेंट नहीं है। तो हमारे इंडिसमेंट कहाँ पे है अभी, वो है इस लेवल पे, क्योंकि ये हमारा मार्केट ऐसा आया था, ऐसे आके ऊपर जा गया, नीचे आके फिर ऊपर गया था, ठीक है। तो हमारा इंडिसमेंट लेवल यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिसमेंट या पुल बैक। ओके ओके। तो हमारा टॉपिक था यहाँ पे ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी हमारा पुल बैक नहीं था गाइस, ठीक है। ये पुल बैक तो नहीं था हमारा। तो हमारा पुल बैक कहाँ पे है, हमें क्या देखना है। ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए हमें एक पुल बैक चाहिए प्रॉपर वैलिड वाला, ठीक है। तो मार्केट सीधा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो था, जो कि लास्ट बाइंग मूव हमारा यहाँ पे था, जो कि ई वाला है, ठीक है। और ये मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हुआ था। मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया इसको, फिर से ऊपर गया, मिटिगेट करके नीचे गया। तो ये हमारा कोई काम का नहीं है, ऑर्डर फ्लो काम का नहीं है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर ड्रॉप किया। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप। किसके लिए, ऑर्डर फ्लो के लिए। तो यहाँ पे कैसा, मार्केट डायरेक्ट नीचे आया, नीचे जाके यहाँ से मार्केट उठा था ऊपर, एक पुल बैक दिया मार्केट ने यहाँ तक, और मार्केट का ही हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ से यहाँ तक था। क्यों, इसके नीचे मार्केट ने जब ब्रेक किया तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो बना था, ठीक है। ऑर्डर फ्लो बना, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से सेम हुआ, यहाँ पे मिटिगेट किया मार्केट ने, यहाँ पे फुल मिटिगेट करके मार्केट फिर से डाउन के लिए शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये मिटिगेट था हमारा यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑर्डर फ्लो था, जो कि मार्केट यहाँ से उठा था, यहाँ से लास्ट बाइंग मूव यहाँ से था हमारा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक बिफोर दिस ड्रॉप, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये भी हमारा मिटिगेट था। अगर इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, मिटिगेट करके नीचे चला गया, ठीक है। ओके, देन हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट सेलिंग मूव, सॉरी लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप। तो कौन सा था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था लास्ट बाइंग मूव। तो ये भी हमारा मिटिगेट था। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हर एक यहाँ पे मिटिगेट करके जा रहा है मार्केट, मिटिगेट करके जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। ओके, ऐसा। फिर हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट। तो ये कोई भी हमारा ये नहीं है, ऑर्डर फ्लो नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड बार है सब कुछ। ये कोई पुल बैक नहीं है। हमें ऑर्डर फ्लो के लिए मैंने किसी कहा आपको वैलिड पुल बैक चाहिए, तो ये कोई पुल बैक नहीं है। मार्केट सिंपली यहाँ पे सिंगल लेग मूव लेके नीचे आया था, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इंडिसमेंट लिया, यहाँ पे आपका इंडिसमेंट था ये वाला पॉइंट, इंडिसमेंट लिया मार्केट ने यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर आप जूम करके देखोगे तो इस कैंडल का हाई को लो, इस कैंडल के हाई को इस बियरिश कैंडल ने पहले ग्रैब किया, फिर नीचे जाके ड्रॉप करी थी, ठीक है। तो ये इंडिसमेंट था हमारा, वैलिड फुल बैक था। इंडिसमेंट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हम देखेंगे फिर से हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ से। हमें क्या चाहिए अभी, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप। तो हमारा यहाँ पे लास्ट बाइंग मूव कौन सा है, बिफोर दिस ड्रॉप। अगर हम मार्क करेंगे यहाँ से, तो हमारा लास्ट बाइंग मूव था ये वाला, ये वाला, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तो लास्ट बाइंग मूव यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, तो इसे हम बोल देंगे ऑर्डर फ्लो। जो कि यहाँ पे मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया, डायरेक्टली ब्रेक किया, फिर जाके मिटिगेट करके ऊपर चला गया था, ठीक है। फिर ये मार्केट ने फिर से अगर यहाँ पे इंडिसमेंट लिया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे इंडिसमेंट लिया समथिंग, यहाँ पे इंडिसमेंट
फिर एक हाँ लोअर लो, इसको ब्रेक करेगा मार्केट टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला एक जोन था हमारा, एक जोन, फर्स्ट जोन था हमारा इंड्यूसमेंट के ऊपर प्रॉपर, ये वाला जिसको हम बोलेंगे अब ऑर्डर फ्लो है। देखिए अब ये ऑर्डर फ्लो क्यों है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, देखो ये ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने मिटिगेट किया। फिर ऑर्डर हमें क्या देखना था, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो कि ये वाला था यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको मिटिगेट किया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, कभी कभी मार्केट यहीं से नीचे जाएगा, कभी कभी ऊपर जाके दूसरे कहीं पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट नीचे, मतलब एक डाउन डाउन साइड जाएगा या मूवमेंट अप साइड जाएगा। यहाँ पे सेम हुआ है, मार्केट इन्वेस्टमेंट लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, थोड़ा रिएक्शन देने के बाद मार्केट फिर से इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, कहाँ पे लिया था, यहाँ पे कोई भी इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट है, यहाँ पे हर एक ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था इस ऑर्डर फ्लो में, इस ऑर्डर फ्लो में ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप किया और नीचे गिरा, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। फर्स्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्या किया, स्वीप किया था, ये स्वीप था, स्वीप होता, ये स्वीप था हमारा। फिर जाके हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली हमें, तो इसके आगे फिर से हमें यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मिली यहाँ पे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई था। ओके, तो सेम है, अगर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा फिर से यहाँ से ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा था, तो सेम यहाँ पे देखना है हमें, लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप, ये था हमारा ऑर्डर फ्लो, अनमिटिगेटेड वाला था, काम का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा ऑर्डर फ्लो, जो कि मार्केट का नेक्स्ट बाइंग मूव था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इसको जूम करते हैं हम लोग, देखो ये नेक्स्ट इसके अंदर ये बनाता था, नेक्स्ट ये था, ये वाला ऑर्डर फ्लो था हमारा। देन लास्ट बाइंग मूव ये था बिफोर दिस ड्रॉप, है ना, मिटिगेट हुआ, मार्केट नीचे चला गया। तो ठीक है, तो देखो मार्केट का ऑर्डर फ्लो हम देखते हैं ऐसे, मिटिगेट एंड अनमिटिगेटेड। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, है ना। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो हमारा ऑर्डर फ्लो जो होता है वो प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं था, सब मिटिगेट था, कोई भी अनमिटिगेटेड नहीं था। सो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने टैप किया और वहाँ से मार्केट नीचे गिरा, है ना। तो हाँ, तो ऐसे वर्क करता है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो इज प्राइमरी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक उसके अंदर आएगा, वो सेकेंडरी है। मार्केट को अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो जब मार्केट लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक को लिए बिना ही मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ जैसे ये वाला था, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड था। अगर यहाँ पे मान लो इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट मिटिगेट करके चला गया होता तो बात आती है ऑर्डर, उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड रहता देन हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने से पहले अगर मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट करता ना, ऑर्डर फ्लो में आने के बाद मार्केट ऐसा कुछ मूवमेंट लेता, तो लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड एंट्री मॉडल्स वगैरह देखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका टॉपिक भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो,
एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने मिला, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस लॉस कर रहे हैं। तो चलो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच।